जय सिया राम दोस्तों। आज मैं आप सभी को एक बड़ा पावन प्रसंग से अवगत कराऊंगा। रामचरितमानस में उत्तरकांड में कागभूषुंड जी महाराज श्री गरुड़ जी से कहते हैं कि अस स्वभाव कहूं सुने हो न देखो। ऐसा स्वभाव तो मैंने कहीं सुना भी नहीं है और देखा भी नहीं है, फिर कहीं खगेश रघुपत सम लेख्यूं। अब आप ही बताओ गरुड़ जी, फिर रघुनाथ जी के स्वभाव से किसकी तुलना की जाए, क्योंकि भगवान का स्वभाव तो ऐसा है, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, बिना सेवा के प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए परमात्मा का एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय, माने अकारण ही कृपा करने वाले भगवान राघवेंद्र सरकार श्री सीताराम जी हेतु नहीं ढूंढते हैं कि हेतु क्या है, हेतु ढूंढेंगे फिर वो कृपा करेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान का ये सहज स्वभाव है कि वो अकारण ही कृपा कर देते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अपने भक्त का अवगुण भी परमात्मा नहीं मानते हैं, क्योंकि दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, बड़ा कोमल स्वभाव है परमात्मा का। तो एक बार श्री लखनलाल जी रावण से युद्ध कर रहे थे, तो लक्ष्मण जी के मुख से निकल गया, रे खलका मारिस कपि भालू, मोहि बिलोक तोर मैं कालू। अरे दशानन, तू बानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझको देख, साक्षात लक्ष्मण तेरा काल खड़ा है सामने तेरे। तो विभीषण जी महाराज ने कहा, थोड़ा महाराज जी आप क्या कह रहे हो कि आप रावण के काल हो। अरे रावण के काल तो राम जी हैं, राम जी मारेंगे रावण को। तो लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, बात तो सही है पर हमारे मुंह से निकल गया है। तो अब लक्ष्मण जी को बड़ा संकोच हुआ। तो जैसे ही लक्ष्मण जी युद्ध विराम होने पर भगवान के समीपस्थ आए, तो जब समीपस्थ आए तो विभीषण ने यह घटनाक्रम परमात्मा राम को बताया। तो जब रामचंद्र जी भगवान को ये बताया गया, तो भगवान ने कहा, चिंता ना करो लक्ष्मण, अगर रावण को कोई मारेगा तो तुम ही मारोगे, निमित्त भले ही मैं रहूं, लेकिन रावण को अगर मारोगे तो आप ही मारोगे लखनलाल, आप संकुचित मत हो। आश्चर्य होगा आप सभी को, लेकिन रामचरितमानस का एक एक प्रसंग बड़ा गहन है, बड़ा रहस्यात्मक है, और धर्म का तत्व वैसे भी निगूढ़ होता है। धर्मस्व तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व बड़ा निगूढ़ होता है, रहस्यात्मक होता है। यह रहस्य रघुनाथ कर, तो रहस्यात्मक प्रसंग है ये सब। तो एक दिन भगवान रावण से युद्ध कर रहे थे, तो भगवान बाण चलाते थे, दशानन का सर धड़ से अलग हो जाता था, लेकिन पुनः नवीन आ जाता था। तो विभीषण जी महाराज ने भगवान से कहा कि नाभि कुंड पीयूष बसे आके, हे प्रभु इसके नाभि कुंड में अमृत है, पीयूष माने अमृत है, और नाथ जियत रावण बल ताके, उसी के कारण ये रावण अभी तक मारा नहीं जा रहा है। इसलिए आप ऐसा कुछ करें जिससे इसके नाभि का पीयूष सुखा दीजिए और फिर इसका वध करिए। तो भगवान को अब वो बात याद आ गई जो वचन लक्ष्मण जी को दिया था। भगवान ने क्या किया, भगवान ने बोले, खैंच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सरई कतीस, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फड़ीस। भगवान ने अपने बाणों को चढ़ाया, और जब बाणों को चढ़ाया तो परमात्मा ने खैंच सरासन श्रवण लगी, कानों तक ले गए उसकी पतंग चाको धनुष की भगवान, और छाड़े सर 31। अब आपको ये आश्चर्य होगा कि 31 बाण भगवान ने कैसे चला दिए एक साथ। तो वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है
कि परमात्मा राम के तोड़ीर में तोड़े चैक सरा, एक ही बाण होता है। करे तो दसधा, जब भगवान उस बाण को तोड़ीर से निकाल करके हाथ में रखते हैं तो 10 हो जाते हैं। करे तो दसधा, 10 धा, धा प्रत्यय होता है प्रकार अर्थ में, तो 10 प्रकार का हो जाता है वो बाण। और जैसे उसको चढ़ाते हैं, संधान काले शतम, जैसे उसका संधान करते हैं तो वही बाण 100 हो जाता है, 100 प्रकार का हो जाता है। और जब उसको भगवान छोड़ते हैं तो 1000 हो जाता है। और जब वो शत्रु का दमन करता है, शत्रु को पराजित करता है, शत्रु का विनाश करता है, तो कोटिम करोड़ों बाणों के समान हो जाता है। तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, भगवान के लिए कुछ अगेय नहीं है और असंभव नहीं है। तो परमात्मा राम ने जैसे 31 सरों का संधान किया, तो मानो 30 बाण तो रघुनाथ जी के हैं और एक बाण है रघुनायक सायक। ये जो सायक है यही लखनलाल जी है, जो ये सायक है यही लखनलाल जी हैं। और इसी सायक का ही मेन काम होगा, इसकी ही प्रधान भूमिका रही है। और बोले मानव काल फणीस, फणीस माने लक्ष्मण जी, शेषनाग जी, और शेषनाग की अवतार है लक्ष्मण जी। तो मानव काल फणीस, मानो शेषावतार लखनलाल जी ही सहायक बन करके रघुनायक के अब रावण का वध करने के लिए चल पड़े हों। तो सहायक एक नाभ सर सोसा, तो जो सहायक था, जो लखनलाल के रूप में जो बाण था, उसने नाभि के पीयूष को सुखा दिया। और जब सुखा दिया और जो बाण थे वो किसी ने भुजा काटी, किसी ने सर काटा, इस प्रकार से रावण का वध किया गया। तो परमात्मा का स्वभाव अपने भक्तों के लिए इतना सुकोमल है, इतना सहज है, इतना सरल है, इतना सौहार्द है कि भगवान अपने भक्तों के वचन को रखते हैं। इसी को कवियों ने कहा है, खुद का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो शायद आप सभी को ये चिंतन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। आप सभी को सादर जय सिया राम।